हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक और कंसेप्ट। तो गाइस आई होप कि आपने पिछली वाली वीडियोस को अच्छे से एंजॉय किया होगा। ठीक है, आज हम क्वेश्चन करने से पहले एक कंसेप्ट यहाँ पर जानते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि कोई वैल्यू दी होती है, इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट वैल्यू, तो किस तरह उसको निकालते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन करने से पहले हम इस कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस चलो बढ़ते हैं आज के इस कंसेप्ट की तरफ। सबसे पहले अगर आपको कोई पूछे कि भाई 2/5 का अगर आपको परसेंट निकालना होगा तो किस तरह से निकालोगे। अगर आपको 2/5 का परसेंट निकालना होगा तो किस तरह से गाइस निकालोगे। तो गाइस सिंपली इसका आंसर अगर आपको पता है कि 1/5 जो है वो किसके बराबर होता है, तो गाइस 1/5 होता है हमारे पास 20% के बराबर। ठीक है, अब 1/5 को हम 2/5 कैसे बनाएंगे, जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मैथ हमें कहता है कि अगर आपने इस साइड अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड अगर आपने कोई मल्टीप्लाई किया है तो वही आपको राइट हैंड साइड भी करना है। ठीक है, वही आपको राइट हैंड साइड भी करना है। तो गाइज यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 2 से किया है तो राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है गाइज, तो आगे किस तरह चलेगा कि देखिए अगर मैंने यहाँ पे किया, यहाँ आ गया मेरे पास 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 22 40%। तो क्या देखो कितना सिंपल हो गया है। अगर आपको ऐसे बनाना होगा कि 2/5, ठीक है, अगर हम करते थे पहले वैसे अगर करें तो 2/5, ठीक है, इसको बनाओ 100 में, फिर काटा पीटी करो, ठीक है, 22 40 करो, फिर 22 40। ठीक है, इस तरह से हमें करना पड़ता था। लेकिन गाइज अभी क्या है, अभी हमने सिंपल बिल्कुल, क्योंकि हमने कल सीखा था कि 1/5 को किस तरह से बोलते हैं, 20% को हम क्या बोलते हैं, हमने कल सीखा था। कल वीडियो वाली में गई तीसरी वाली वीडियो जो मैं आज आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूं। तो गाइज क्या है, यहां तक अगर आपको अभी तक समझ आ गई है तो बढ़ते हैं आगे और एक इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइज दूसरी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी ले रहा हूं। अगर मैं बोलूं आपको कि 4/9 का अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो गाइज इसका आंसर क्या है, हम किस तरह निकालेंगे। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला, अगर मुझे पता है कि 1/9 किसके बराबर होता है, तो 1/9 होता है गाइज हमारे पास 11 कंप्लीट 1/9। आई होप कि अभी तक आपको ये सारे याद हो गए होंगे। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे क्या है 1/9 है, 11 कंप्लीट 1/9 होता है, 1/9 इसके बराबर होता है। तो गाइज यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें 1/9 को 4/9 बनाना है तो हम इस साइड भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड भी यही चीज हम करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, अब ये हो जाएगा हमारे पास 4/9 इज इक्वल टू 11 4 44 4/9। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर भी आपने 4 क्यों लिया। ठीक है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर हम करते हैं 11 कंप्लीट 1/9, ठीक है, मल्टीप्लाई 4, तो ये जो यहाँ पर मैंने लिखा तो ये हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं किस तरह से यहाँ पर इसको निकालना होता है गाइज। तो अगर मैं ऐसे लिखा मैंने, तो अगर मुझे करना होगा इसको मल्टीप्लाई तो मैं करूंगा 11 4 44 प्लस 1 4 4/9। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं गाइज, 44 कंप्लीट 4/9%। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी एक और टाइप बनती है गाइज, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से निकालनी है हमने। तो गाइज क्या करेंगे, आप इनको अलग अलग से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइज तीसरी एग्जांपल जो मैं यहाँ पे आपको दूं, तीसरा हम किस तरह का हमारे पास होता है। अगर हमारे पास 3/8 है, इसको हम किस तरह से निकालेंगे। तो गाइज जल्दी से आप भी अपने पेन हाथ में रखिए और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, अगर गाइज हमारे पास 1/8 क्या है यहाँ पे, अगर मुझे पता है कि 1/8 किसके बराबर होता है, तो गाइज 1/8 होता है 12 कंप्लीट 1/2% के बराबर। तो गाइज पिछली वाली वीडियो में थोड़ी यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई थी। कंफ्यूजन क्या, मैंने लिखा 2 था लेकिन वहां पे 12 आना था, तो ठीक कर दीजिएगा गाइज। तो क्या है 1/8 इज इक्वल टू 12 कंप्लीट 1/2% होता है। ठीक है, अब मुझे इस साइड क्या बनाना है, इस साइड में 3/8 बनाना है। ठीक है, इसको भी मैं 3 से कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 3/8 तो आ गया मेरे पास। अब 12 3 कितना होता है 36। अब यहाँ पे मैंने 3 किया, अब 2। लेकिन गाइस यहाँ पे होना क्या चाहिए, जब भी हमारा न्यूमरेटर होगा, ठीक है, जब भी हमारा न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से, गाइस ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये हमारा न्यूमरेटर है। ठीक है, जब भी हमारा क्या होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यूं कह सकते हैं कि 2 जो है 3 को नहीं उठा पाएगा,
तो हम इस 3 को छोटा कर देंगे। तो छोटा कैसे होगा गाइज, अगर हमारे पास है 36 प्लस अगर मैं 3/2 को अगर मिक्सड फ्रैक्शन में करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 कंप्लीट 1/2। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूं इसको, अब 36 और 1 कितना हो गया मेरे पास 37 कंप्लीट 1/2। ठीक है, अब ये मेरे पास बन चुका है। तो गाइज आई होप कि आपको इस वाली एग्जांपल की भी समझ आ गई होगी। तो गाइज मैं आपको कुछ अभी एग्जांपलें आगे सॉल्व करने के लिए देता हूं, आप उनको भी कीजिए। ठीक है, आप 4/9 निकाल लीजिए। ठीक है, फिर आप 5/9 निकालिए। ऐसे ऐसे आप हर एक चीज यहाँ पे करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइज यहाँ यूं कहते हैं कि मैथ जो है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है गाइज। चलो देखते हैं इसके 2-3 या 4-5 क्वेश्चन अभी आगे देखते हैं और हम। ठीक है, तो गाइज देखिए ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है कि 360 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1260। ठीक है, 360 जो है 1267 का कितना परसेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, आपको एक चीज करनी है यहाँ पे, वो क्या करना है, सबसे पहले आप 360 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 1260 को आप नीचे लिख लीजिए। अब यहाँ पे इसको काट लेंगे। ठीक है, 6 6 36, 6 2 12 आ गया मेरे पास। उसके बाद 3 2 6, 3 7 21। तो गाइज मेरे पास क्या आया, 2/7 आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है 2/7 तो मुझे पता ही नहीं है, मैं तो इसके बारे में जानता ही नहीं हूं कि 2/7 क्या होता है, लेकिन मुझे पता है कि 1/7 किसके बराबर होता है। ठीक है, मुझे पता है कि 1/7 जो होता है वो होता है 14 कंप्लीट 2/7% के बराबर। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, जैसे हमने पीछे पढ़ा, अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है 2/7। मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है गाइस 2/7। तो मैंने बना लिया यहाँ पे 2/7। अगर मैंने इस तरफ 2 से किया तो मुझे इस तरफ भी 2 से करना पड़ेगा, जैसे हमने पीछे वाले जो एग्जांपल देखी वहां पे किया। तो 14 2 होता है गाइस 28, तो 2 2 4, उसके बाद 7। तो मेरा आंसर क्या आया गाइस, मेरा आंसर आया 28 कंप्लीट 4/7%। ठीक है गाइस, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा आपसे कि 45 जो है इसको यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद 81 जो लिख लीजिए, 0 0 कट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 9 5 45 और 9 9 81। तो जहां से आगे तो काटा पीटी इसकी हो नहीं सकती है, तुम क्या करेंगे 5/9 हमने लिखा। अब भाई इसको तो हम जानते ही नहीं है कि 5/9 होता कितना है, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि 1/9 किसके बराबर होता है, वो मुझे पता है कि 11 कंप्लीट 1/9%। ठीक है, अब मुझे जैसे हमने पीछे किया कि अगर हमें इसको 5/9 बनाना, तो इस तरफ में क्या करूंगा, इस तरफ में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर इस तरफ किया, मैथ बोलते हैं कि इस तरफ भी कर दीजिए, तो कर देते हैं भाई। 5/9 हमारा आ गया इस तरफ, तो 5 11 कितना होता है 55, 5 1 5 9। ठीक है, तो गाइज 5/9 मेरा किसके बराबर आया, 55 कंप्लीट 5/9। तो गाइज 4500 जो है 8100 का कितना परसेंट है, 55 कंप्लीट 5/9% है। तो गाइज ये थे, देखो गाइज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहते हैं कि एक पर्सन जो है वो खर्च करता है, उसकी इनकम जो आती है उसमें 37 कंप्लीट 1/2% खर्च करता है अपनी इनकम का। तो गाइज मैंने सबसे पहले कल क्या कहा था पहले वाली वीडियो में, जैसे ही हमारे पास कोई परसेंटेज आ जाए उस परसेंटेज को आप लिख लीजिए कितना परसेंट है। ठीक है, तो अब आगे क्या कहता है, कहता है कि वो 75 हर महीने बचाता है। ठीक है, अब उसकी मंथली कहता है कि उसका मंथली एक्सपेंसेस कितना है, हम उसका सारा देखेंगे कि मंथली पूरा कितना खर्चा करता है, वो सारा उसका मंथली कितना होता है। तो गाइज मंथली जो कितना हम देखेंगे कि उसका एक्सपेंस कितना है, मंथली बचाता कितना है। ठीक है, उस तरह से देखते हैं। तो चलो देखते हैं कि 37 कंप्लीट 1/2% किसके बराबर होता है। ठीक है, हमने पहले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो गाइज ये होता है हमारा 3/8 के बराबर। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि जो नीचे वाली जो हमारा ये होता है इसको हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल इनकम है। क्या मानते हैं इसको हम, ये ओरिजिनल इनकम, चलो हम मान के यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि हमारी ये ओरिजिनल इनकम है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है हमारे पास अगर ये उसकी इनकम है, ठीक है, तो ये उसकी क्या है इनकम में से ये उसकी क्या होगी, ये उसका एक्सपेंस होगा। ये 3 रुपए क्या है गाइज उसका, ये 3 रुपए उसका एक्सपेंस है, एक्सपेंस करता है। तो बचाता कितना है गाइज वहां पे, वो 5 रुपए। कितने बचाता है यहाँ पर, वो 5 रुपए बचाता है। तो गाइज अगर ये कहता, क्वेश्चन कहता है कि 5 रुपए नहीं बचाता है बल्कि वो 75 रुपए बचाता है। कितने बचाता है, 75 रुपए बचाता है। तो अगर 5 से हमने 75 तक पहुंचना है, फिर हम क्या करेंगे, 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गई हमारी 75 रुपए उसकी सेविंग है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमें पूछता है
कि उसका एक्सपेंस कितना है। तो गाइस एक्सपेंस क्या है उसका 3, तो 15 यहाँ पे भी कर दो, 3 15 का कितना होता है 45। तो 45 क्या है उसका एक्सपेंस है। अगर आपको उसकी इनकम पूछी होगी तो यहाँ पे कर देना मल्टीप्लाई 15, ठीक है। तो ये कितना होगा 120, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए गाइस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या कहता है कि एक आदमी जो है वो अपनी इनकम का 22 कंप्लीट 2/9 स्पेंड करता है। जैसे आपने कोई, अगर आपने वो परसेंटेज देख ली, उसको गाइस सबसे पहले आपको लिख लेना है। लिख लिया, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इसको बचाता है उसकी इनकम का, ठीक है, इतना पैसा बचाता है। और कहता है कि वो सेव भी करता है 6300 हर महीने वो सेव करता है। तो गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कि उसकी मंथली इनकम कितनी है, उसकी मंथली इनकम कितनी है। तो गाइस 22 कंप्लीट 2/9 जो होता है, ये होता है हमारा 2/9 के बराबर, ठीक है। अभी ये हमने निकाल दिया। अब हम देखेंगे कि उसकी इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो गाइस आ रहा है हमारे पास 7। कहता है कि वो 7 बचाता है, ठीक है। ये क्या होती है गाइस उसकी, ये हो गई उसकी इनकम, ठीक है। ये क्या हो गया उसका, ये हो गया उसका एक्सपेंस, ठीक है। अब जो यहाँ पे कर रहा है इसको हम कहते हैं सेविंग, ठीक है। तो सेविंग कर रहा है 7। अब क्वेश्चन कहते हैं कि वो सेविंग 7 नहीं करता है, बल्कि सेविंग करता है वो 6300। कितनी सेविंग करता है 6300 की वो सेविंग करता है। अब हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे 76300 कैसे पहुंचेंगे, 7 9 63, तो 2 0 के आगे 2 0, ठीक है। अब गाइज यहाँ के लिए आपको टेबल आने चाहिए अच्छे से, तभी आप ये सब कर सकते हैं। उसके बाद ये सब हो गया। अब वो कहता है कि इसकी मंथली इनकम कितनी है। तो गाइज पहले में हमने एक्सपेंस निकाला, अब इसमें मंथली इनकम निकालेंगे। तो कहता है कि 9, तो यहाँ से आपने क्या करना होता है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ पे आपका आया है 9 हो गया, 9 9 81 0 0। तो गाइज उसकी मंथली इनकम कितनी होगी हमारे पास, उसकी मंथली इनकम होगी हमारे पास 8100। तो गाइज देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कहता है कि इफ राम सैलरी इज 16 कंप्लीट 2/3। जैसे मैंने आपको कहा, कोई अगर आपके पास आ जाती है ये परसेंटेज, उसको लिख लीजिए 16 कंप्लीट 2/3 हमारे पास परसेंटेज आ गई, इसको लिख लिया मैंने। लेस देन राधा, अगर राम की सैलरी जो है 16 कंप्लीट 2/3 किससे कम है, राधा से इतनी कम है। अब बाई हाउ मच परसेंटेज डज राधा सैलरी इज मोर देन राम, तो कितनी परसेंटेज से जो राधा की सैलरी है वो राम से ज्यादा है। अगर यहाँ पे आपने 16 कंप्लीट 2/3 निकाला, आपको पता है कि ये होता है मेरा 1/6 के बराबर। कितना पता है आपको, 16 कंप्लीट 2/3 होता है मेरा 1/6 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि 6 जो है, क्या है 6 जो है, ये क्या है, सैलरी है किसकी, राधा की। कहती है कि राधा की सैलरी जो है वो राम की सैलरी से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ठीक है। तो अगर क्या है, 1 मिनट रुकना गाइस, क्या कहता है, ये आता है मेरे पास 1/6। कितना आया गाइस, 1/6। अब यहां पर कहता है राम की सैलरी इतनी उससे कम है, ठीक है। 1/6 आ गई मेरी, तो मैंने यहां से निकाला कम है, कम है मतलब कितनी आ गई मेरे पास, बच गई 5। अब कहता है कि राधा की सैलरी कितने परसेंट उससे ज्यादा होगी। तो गाइस यहां से यहां तक कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो मतलब कितना होगा, 1 का डिफरेंस है, तो कितनी कम है, तो गाइस 1/5, ठीक है। कितना परसेंट है, 1/5। तो 1/5 किसके बराबर होता है गाइस, 1/5 होता है मेरा 20% के बराबर, ठीक है गाइस। देखिए एक बार फिर समझाता हूं आपको इस क्वेश्चन को मैं। कहता है कि जो राम की सैलरी जो है राधा की सैलरी से इतनी कम है, इतनी कम है, मतलब कि ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी राधा की सैलरी, ठीक है। राम की सैलरी राधा की सैलरी से इतनी कम है, मतलब कि 6 में से 1 कम है, तो कितनी है, 5 है। तो 5 और 6 में से कितना फर्क है, 1 का फर्क है। तो 1/5 यानी कि 5 में से 5 सैलरी जो है राधा की है, 1 उससे ज्यादा है, तो पूरी कितनी हो गई, 20%, ठीक है गाइज। देखो गाइज अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है कि 14 कंप्लीट 2/7% ऑफ द कास्ट ऑफ एन आइटम इज डिक्रीज। सबसे पहले आप क्या लिख लोगे, 14 कंप्लीट 2/7%, ठीक है। क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। किसी आइटम की कास्ट जो है कम हो रही है। अब 14 कंप्लीट 2/7 को यहाँ पे निकाल देते हैं, कितना होता है गाइस, ये होता है 1/7,
ठीक है। उसके बाद कहता है लेकिन जो डेली सेल जो है किसी आइटम की वो इंक्रीज हो रही है 33 कंप्लीट 1/3 से, ठीक है। सेल जो है लेकिन वो इंक्रीज हो रही है 33 कंप्लीट 1/3% से, ये इंक्रीज हो रही है मतलब के 1/3, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है। अब कहता है कि एज अ रिजल्ट आपको बताना है कि हाउ मच परसेंटेज चेंज इन इट्स डेली सेल। अब इसकी डेली सेल में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। देखा अगर हमारी जो आइटम है, जो कोई चीज है, उसकी अगर कास्ट हमारी कम हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको लोग ज्यादा मतलब कि लोग ज्यादा खरीदेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये मैंने प्राइस लिखा, ये मैंने क्वांटिटी लिखी, ठीक है। पहले क्या था, 7 रुपए की चीज थी, ठीक है। घट के कितनी मतलब कि 1% कम हुआ। 7 में से 7 का 14 कंप्लीट 2/7% कितना है, 1 है। तो 7 में से अगर कम हुई तो कितनी आई मेरे पास, पहले 7 थी तो इसकी प्राइस कम हुई तो कितनी प्राइस बची, 6 प्राइस बची मेरे पास, ठीक है। अब उसके बाद क्वांटिटी जो है, इसकी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ गई। पहले 3 थी, 3 में से 1 जो है ऊपर क्या हुई, इंक्रीज हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो गाइज मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया यहाँ पे 7/8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है गाइज, हमारे पास 7/8, 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो कहता है कि मतलब कि कितना इंक्रीज हुआ है, क्वांटिटी में कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब कि पहले 7 से 7 पे 8 गई है, मतलब कि 1/7 जो है गाइज हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो गाइज 1/7 इतना इंक्रीज हुआ है, तो किसके बराबर होता है 1/7, तो 1/7 होता है 14 कंप्लीट 2/7% के बराबर, ठीक है गाइज। आई होप समझ आ गया है, नहीं आया दोबारा देखते क्वेश्चन को। या तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहीं पे काटा पीटी कर दो, ठीक है। 3 1 3, 3 2 6। अब ये मेरे पास क्या आया यहाँ पे 7, 4 2 8, ठीक है। वैसे ही 1 का इनका फर्क है, तो 1 इसका मतलब बड़ा है कहां से, 7 से 8 पे गया, तो 1/7 होता है 14 कंप्लीट, जो मैंने आपको कहा कि 2/7%। तो गाइज ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले टाइप के साथ। थैंक यू।